आगामी विधानसभा चुनाव के देखते हुए सभी पार्टियां धीरे धीरे कमर कसना शुरू कर दी हैं, तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो जन मुद्दे हैं क्षेत्रों में उनको उठाने के लिए अभी से जो भी उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार हैं, वो अपना तैयारी का रूप अंतिम देना शुरू कर दिए हैं कि कौन कौन मुद्दे लेकर के वो चुनाव में जाएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष से जुड़े हों, चाहे विपक्ष से जुड़े हों। तो हम अभी बात करेंगे जनपद सोनभद्र के सदर विधानसभा की, जहां से वर्तमान में भाजपा के विधायक भूपेश चौबे जी हैं। पूर्व में यहाँ के विधायक रहे हैं अविनाश कुशवाहा, जो सपा से आते हैं। हम अभी हमारे साथ पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा जी हैं। हम सर से जानना चाहेंगे कि सर, जब आपकी सरकार थी तो रावस्टसगंज जो विधानसभा आता है, इसमें कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए जो जनता को समर्पित है? सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने जनता के मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से रखने का अवसर दिया, और साथ ही साथ जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि सिर्फ रावटगंज विधानसभा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हुए। कुछ काम ऐसे हुए जो उत्तर प्रदेश की संपूर्ण सीमा को एक नज़र से देखते हुए एक बराबर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचने का काम हुआ, जिससे सभी वाकिफ हैं। जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 का शुभारंभ किया गया, और सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा दुरुस्त और चुस्त करने के लिए लोगों के अंदर से डर निकाल करके और निश्चितता का भाव और सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के लिए डायल 100 की शुरुआत की गई। साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाकों में मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि तमाम कमज़ोर, गरीब, मध्यम वर्ग के लोग जिनके घर गाड़ियाँ नहीं हैं, 4 व्हीलर नहीं हैं, या जो सुदूर इलाकों में रहते हैं, वो बेचारों के घर में जब कोई रात में किसी की तबीयत खराब होती थी, दिन में होती थी, और अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो वो परेशान होता था अपने उस परिजन को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने 108 नंबर की समाजवादी एम्बुलेंस की शुरुआत करके एक बहुत बड़ा नेक काम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कर दिखाया। और इतना ही नहीं, गर्भवती बहनों, माताओं के लिए भी 102 नंबर की एम्बुलेंस की व्यवस्था चलाई, जो उन्हें गर्भावस्था के दौरान घर से लेकर हॉस्पिटल पहुंचाती थी, दवा दिलाकर वापस घर छोड़ती थी। 102 एम्बुलेंस ने किया, और समाजवादी एम्बुलेंस आज की तारीख तक लोगों को लाभ दे रही है। हॉस्पिटल में 9 रुपए की पर्ची को घटाकर 1 रुपए की पर्ची करना, दवाओं का समय बढ़ा करके 15 दिन तक की दवा देना, और समस्त प्रकार की क्लिनिकल जांचों को मुफ्त करना, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जितनी भी जांचें हैं, सब करके ऐतिहासिक काम हर क्षेत्र में किया। वही नहीं, छात्रों, नौजवानों के जीवन स्तर में कैसे सुधार आए, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था, कन्या विद्या धन देने का काम किया था। जैसे मैं मुद्दे पे मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि ये वह काम है जो पूरे प्रदेश में हर विधानसभा वार भी आऊंगा। साथ ही साथ कन्या विद्या धन देने का काम किया। एक बड़ी संख्या में जो बच्चे इंटर पास करके आगे की पढ़ाई जाए उनको लैपटॉप देने का काम किया, और वो भी ब्रांडेड लैपटॉप। पूरी दुनिया में इतना बड़ा लैपटॉप वितरण आज तक नहीं हुआ कहीं। तो और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया। नौकरियों के दरवाजे खोले, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, पुलिस विभाग में नौकरियों के इतने अवसर खोले कि हजारों हजारों लाखों युवा नौकरी पाए। आप देख सकते हैं, चाहे ग्राम विकास में, राजस्व विभाग में, लेखपाल से लेकर के ग्राम सेक्रेटरी से ले, ऐसा कोई फील्ड बचा नहीं जहां नौकरी न दी गई। शिक्षा के स्तर को भी बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाने का काम किया। तो प्रदेश में कैंसर अस्पताल से लेकर के, एलिवेटेड रोड से लेकर के, आपको मेट्रो से लेकर के, और एशिया का सबसे बड़ा पार्क, बहुत कुछ ऐसा दिया। और एशिया का सबसे बड़ा नेशनल एक्सप्रेस वे देने का काम किया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की भी आधारशिला माननीय अखिलेश यादव जी ने रखी थी। उनके काम के तिनके के बराबर भी डबल इंजन की फेल हो चुकी सरकार ने काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया। आमूलचूल काम किया। शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, सुरक्षा, रोजगार, क्या चाहिए। जैसे जो ये रावस्टसगंज आपका विधानसभा है, यहाँ पे आपकी सरकार में जो फ्लाईओवर बना है, उसके नीचे जो नालियाँ बनी है, जो जल निकासी की यहाँ मेन मुद्दा है,
लोगों का जैसा कि आरोप है कि अन्य जो शहरों में ओवरब्रिज बने हैं उन सब से हट करके यहाँ पे बना, उसमें आप यहाँ के विधायक थे, आपकी सरकार थी, और उस ओवरब्रिज की वजह से ये जल निकासी की समस्या हमेशा बरकरार रहती है। इस पे क्या कहें? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब मीडिया से जुड़े लोग ऐसा सवाल उठाते हैं, क्योंकि मीडिया से तो कुछ छुपा नहीं। सरकारें बदल जाती, मीडिया तो वही है। मीडिया और जनता सब जानती है, और मीडिया तो समाज का आईना है, दिखा रहा है हर एक चीज। फिर ये जो फर्जी आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी की पूरी नाटक मंडली लगाती है, मीडिया को तो मुझे लगता है वही जवाब दे, मीडिया को ही बता देना चाहिए। सबको पता है कि ये जो वाराणसी शक्ति नगर मार्ग का 4 लेन था, ये पूर्ववर्ती सरकारों में इसके टेंडर हो गए थे। वो समाजवादी पार्टी की सरकार का एक कल्चर है कि किसी भी विकास के काम को जिसमें जनता का पैसा लगा हो, सरकार का पैसा लगा हो, उसे बर्बाद नहीं होने देते, उसे पूरा करते हैं। तो हम लोगों ने बदले की भावना से काम नहीं किया। भले ही ये सड़क पूर्ववर्ती सरकार ने पास किया था, टेंडर कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने उसे पूरा करने का काम किया। जो डिज़ाइन, जो चीज़ें पास थी वो बनी। हाँ, इतना जरूर हम लोगों ने काम किया, यह फ्लाईओवर पूर्ववर्ती सरकार में पूरी तरह से पैक था। जैसे आप देख लेंगे मधुपुर में, अरोरा में, जहाँ जहाँ देखेंगे फ्लाईओवर ये वाराणसी शक्ति नगर पे, चूंकि ये ट्रिपल पी मोड पे बना हुआ सड़क है, वो पूरा पैक्ड था, केवल चौराहे चौराहे खुले थे। यहाँ की जनता ने और जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा, उनसे निवेदन किया, तो उनके हस्तक्षेप से यह फ्लाईओवर नीचे खुला, अन्यथा पूरा का पूरा शहर 2 भाग में बट गया होता। रोड इसलिए जरूरी थी, नहीं रोका गया, क्योंकि यह रोड किलर रोड थी, रोज दर्जनों जाने जाती थी, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, और आप मीडिया के लोग भी इस बात को जानते हैं। किसी भी एक्सीडेंट, रोज एक्सीडेंट होते थे सड़क पे, वाराणसी से लेकर शक्तिनगर तक कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि 5, 6 या 7 लोग न लगे इस पे। इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस रोड को किलर रोड कहने का नाम घोषित किया था। और जब ये सिंगल रोड थी, एक्सीडेंट में रिफर होते थे लोग बना, तो कोई बीएचयू जाते जाते अरोरा में दम तोड़ता था, कोई नारायणपुर में मर जाता था, कोई पहुंच नहीं पाता था सुदूर में, कोई मारकुंडी में। इसको 4 लेन करने का काम हम लोगों ने किया। अब जो नाली का सवाल आता है, पानी का सवाल आता है, आज लगातार 3 पंचवर्षीय से भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं, लगातार 2 पंचवर्षीय से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, जिला पंचायत से लेकर नगर पंचायत हर जगह उनकी सरकार है। मुझे आश्चर्य होता है, ये समस्या दूर नहीं कर पाते। ये समस्या इनकी बनाई हुई है। जो फ्लाईओवर कीर्तिपाली हॉस्पिटल के पास पानी लगता है, पूरे लोग जानते हैं, लोड़ी और मोरा से बहता हुआ पानी वहां से क्रॉस करके पश्चिम दिशा की तरफ से पूरब, जहां ढाल है, पूरब जाता था, और मंडी समिति के पीछे होते प्लांटेशन रेलवे क्रॉसिंग होते हुए निकल जाता था बेलन नदी में। जब वहां देखा होगा आपने, जो पहले खाली जमीनें थी, लोगों ने प्लाटिंग कर दी, अवैध प्लाटिंग हुई है। इस पे भी इस सरकार में अवैध प्लाटिंग हुई है, वो जिम्मेदार है पानी की। दोनों तरफ जब पाट करके जमीनों को, खेतों को अवैध प्लाटिंग कर दी गई, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो, तो पानी कहां जाएगा? वहां पानी लग रहा है। दूसरा पानी आप देखेंगे धर्मशाला चौराहे पे, पूरे ब्रह्मनगर, कम्हारी, धर्मशाला से पानी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा जहां ढाल है, बहते हुए शहर के अंदर आता था, और धर्मशाला चौराहे से अंदर पानी फिर सन्निध बाबा के मंदिर से बगल होते हुए, नई बस्ती होते हुए चनी तराई से निकलता था। वहां भी आपने देखा होगा अवैध प्लाटिंग हो गई है, और पूरा एक डेवलप कर दिया गया है प्लाट, वो भी पाट करके बंद कर दिया गया। पानी लग रहा है सड़क पे। नई बस्ती का जो पानी निकलता था, आप वहां देखे होंगे धर्मशाला चौराहे के पास अवैध प्लाटिंग बना करके प्लाटरों ने प्लाट बेच दिया। भारतीय जनता पार्टी की संरक्षण में, स्थानीय नेताओं के संरक्षण में प्लाटिंग हुई, इसलिए पानी नहीं निकल रहा है। दूसरा, फिर पानी जो नई बस्ती से निकल के बहता था, सबको पता था कि वहां केनरा बैंक के पास से जो दूसरी तरफ की गांव कम्हारी की तरफ निकलता है, वहां भी प्लाटिंग हो गई है, वहां भी पाट दिया गया है, तो पानी जाएगा कहां? और जिम्मेदारी दावा कर रहे हैं कि जो लोग प्लाटिंग किए हैं वो गलत किए हैं। बिल्कुल, इसलिए कि एक भी यहाँ पर वैध प्लाटिंग नहीं, कोई भी रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, और सरकार खुद कहती है जब रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं तो प्लाटिंग अवैध है। आप जैसे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की सरकार दूसरी पंचवर्षीय उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में भी तीसरी बार है, और यहाँ के विधायक भी हैं, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, जबकि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर जो चालू हो रहा है, कई ऐसे कार्य हुए हैं जनहित में जो ऐतिहासिक है, तो फिर आरोप कैसे लगा रहे हैं कि नहीं ये सब काम नहीं हुआ है? अब आप यही बात जान लें, इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र का बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया,
और वहाँ पे हमारे स्थानीय विधायक का शिलापट भी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लगा है, और साथ ही साथ वो सेशन भी समाजवादी सरकार में शुरू हो गया था। राम राम जपना पराया माल अपना वाली कहानी भाजपा की है, तो राम राम जपते हैं, पराया काम को अपना काम बताते हैं। ट्रामा सेंटर, मैं खुद एनआरएचएम का मेंबर था, मैंने अपनी कलम से बनेनिट और ट्रामा सेंटर जनपद सोनभद्र लाया था, वो भी बना हुआ है। L2 का हॉस्पिटल जो कोविड में लोगों की जान बचाया, जिससे आजकल ये मेडिकल कॉलेज संचालित कर रहे हैं, वो भी माननीय अखिलेश 200 बेड का माननीय अखिलेश यादव की देन उन्होंने बनवाया था। जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहां हर चुनाव के वोटों की गिनती होती है, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सपा सरकार की देन है। इंजीनियरिंग कॉलेज समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। साथ ही साथ यहाँ आप देखेंगे सिंधुरिया चौपन में 2-2 ITI पॉलिटेक्निक सपा सरकार की देन है। दुद्धि में, नगवा में मॉडल डिग्री कॉलेज सपा सरकार ने शुरू किया। रामगढ़ में मॉडल इंटर कॉलेज, घोरावल में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, और इस तरह से तमाम पूरे जनपद में 1 दर्जन कॉलेज खोलने का काम समाजवादी सरकार ने हुआ। CSC चाहे रैनी की हो, चाहे मधुपुर की हो, सपा सरकार ने की। विद्युत सब स्टेशन यहाँ पहले 1-1 हफ्ता लाइट कटती थी। जब हमारी सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, तो रावण जनरल में एक और सब स्टेशन बनाया गया डंडे बाबा मंदिर के बगल में, कि पूरे क्षेत्र की लाइट की विद्युत व्यवस्था में सुधार हो। इसी तरह क्षेत्र में जगह जगह 1 दर्जन विद्युत उपकेंद्र भी बनाए गए, तब जाकर बिजली जनपद सोनभद्र जो है आकांक्षी, ये सारे काम तो समाजवादी पार्टी ने किया। आकांक्षी जनपद है। यहाँ पे पेयजल की जो समस्या होती है वो भयंकर होती है। गर्मी के दिनों में सैकड़ों गांवों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। ऐसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए भाजपा सरकार हर घर नल योजना की शुरुआत की है। पाइपलाइन के जरिए कई गाँव में पानी की आपूर्ति की जा रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कोई काम नहीं। आप ये देख लें, हर घर जल योजना में कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। राबर्टचंद नगर पेयजल योजना 98 करोड़ की माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा उसका शिलान्यास किया गया। हाड़ी फील्ड के बगल में हमने इसको शुरुआत कराया। 2016 में काम शुरू हुआ था। हमारा टारगेट था कि 2018 तक 50,000 घरों को जोड़ करके पानी देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज तक वह पानी नहीं चालू कर पाई है। कई गाँव में हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ओवरहेड टैंक से गाँव में पानी की आपूर्ति शुरू की थी। उसके बाद परवश में देखेंगे, जहां फ्लोराइड प्रभावित लोग हैं, 67 करोड़ की योजना सोन नदी से हम लोग जल उठा करके साफ करके देने की योजना थी, वो भी योजना दम तोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल कामों को रोक रही है, उलझा रही है और भ्रष्टाचार कर रही है। और हर घर जल योजना के तहत गाँव गाँव में पाइपलाइन जिन्होंने खोदे हैं, गुजरात की कंपनी, बाहर की कंपनी को ठेका दिया है। पानी ढाल से ऊपर की तरफ कभी चढ़ेगा, पाइप डाल दिया, सड़कें खुद गई। बार बार कभी ये लोग एक ही काम को 4 बार धन खाने के लिए सड़क कभी बनती है, फिर खोद के पाइपलाइन डाली जाती है, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर खोद करके पता चलता है कोई कुछ और पाइपलाइन। अभी तो सुनने में आ रहा है कि शहर में वो जियो फाइबर भी डालेंगे, उसके बाद फिर ये लोग गैस पाइपलाइन भी डालेंगे, ये करेंगे और सड़क खोदेंगे। फिर बार बार सड़क खोद रहे हो और केवल पाइप के नाम पे बेवकूफ बनाना जनता को, उसको बना भी नहीं रहे और ना गैस मिल रही है पाइपलाइन से। पैसे का दुरुपयोग बिल्कुल हो रहा है। एक ही काम को 4 बार कर रहे हैं, तो इसके विरोध में आपके पार्टी और आपके द्वारा क्या आवाज उठाई है? लगातार समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के लगातार गंभीर है और सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठा रही है। यहाँ तक कि जिले तो छोड़िए, लखनऊ सीधे राजभवन का घेराव भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं, रोज उनको जेल भेजा जा रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा, आज पूरे प्रदेश में खाद की किल्लत है, खाद के लिए 3-3 बार हमारे सब 3-3 बार कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जा रहा है, 3-3 बार। आज खाद मांग रहा है किसान, कहाँ की डबल इंजन की सरकार की, आप खाद नहीं दे पा रहे हो। जब बिजली की जरूरत होती है उनको में बिजली नहीं देते हो, हाँ बिजली का बिल जरूर भेज देते हो। स्मार्ट मीटर बहुत बड़ा घोटाला है, आप घर में इस्तेमाल करें न करें, मीटर बदस्तूर जारी है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। तो काम इनका कुछ भी नहीं है, केवल और केवल फर्जी आरोप प्रत्यारोप और फर्जी भाषण इनका है। पूरे प्रदेश में न कहीं रोजगार है, न कहीं शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था है। आज क्या है, मधुशाला खुल रही है, पाठशाला बंद हो रही है, कंपोजिट दुकानें खोली जा रही है कि बियर के लिए, शराब के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है, लेकिन अगर शिक्षा के लिए जाना है तो आप इस गांव का बच्चा 4 गांव दूर जाएगा, उसका स्कूल बंद किया जा रहा है। ये इनकी मानसिकता को, निम्न मानसिकता को दर्शाता है। जिस देश को तरक्की करनी होती है वहां शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। आज शिक्षा आम आदमी के पहुंच से दूर जा रही है, 2 दर्जे की शिक्षा दी जा रही है, अमीरों की शिक्षा अलग, गरीबों की शिक्षा अलग, और गरीब पढ़ ही न पाए ऐसी व्यवस्था।
जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ के सदर विधायक सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, इनके द्वारा कोई जनहित में कार्य नहीं किया है, जबकि तेलगुड़वा से कौन से विंडमगंज जो मार्ग दशकों नहीं कर सकते लेकिन वर्षों से क्षतिग्रस्त था और उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया और अन्य जो तेलगुड़वा और कोन मार्ग है उसको भी बनने के लिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है 2016 में उस मार्ग की विधिवत मरम्मत पेंटिंग कराई गई थी सपा सरकार में, कोई दिक्कत नहीं थी, न कचरवा में पानी लगता था, न तेलगुड़वा में सड़क खराब था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17, धीरे धीरे सड़कें आज तक उसकी मरम्मत नहीं हुई। 2025 चल रहा है, स्थिति ये है कि दर्जनों जाने उस सड़क पे जा चुकी है। कई बार मुझे याद है 2019 में आए थे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, उनके साथ सदर विधायक जी भी थे, डमरू बजा रहे थे वहां जाकर के, ढोल बजा रहे थे और कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर उड़ेगा, लखनऊ जाएगा, करोड़ों रुपए का बजट आएगा, सड़क बनेगी। डिप्टी सीएम का कार्यकाल समाप्त हो गया, दूसरे पंचवर्षीय में डिप्टी सीएम बन भी नहीं पाओ, पैसा भी कहाँ गया ये नहीं पता। आज लगातार आंदोलन समाजवादी पार्टी, स्थानीय जनता और तमाम लोग करते तो ये कोई नई बात नहीं है कि आप पहले 10 सालों में लोगों को मार डालो, सड़क खोद के खराब कर डालो और उसके बाद तो हमने एहसान कर दिया। जो सरकार में होगा उसकी जिम्मेदारी होगी, वो सड़क भी बनाएगा और समय समय पर सड़क की मरम्मत भी करेगा। आज क्या स्थिति है, अभी देख लो कचनवा में आप लगातार 6-7 सालों से कमर पर गड्ढे हैं। पटवत से बसवारी जो सपा सरकार में सड़क की मरम्मत हुई थी उसके बाद आज तक ये नहीं कर पाए। आज अगर अभी आप जाना चाहें तो पटवत से बसवारी जाकर देख लें, अभी तक वो रोड को पूरा नहीं कर पाए। ग्रामीण सड़कों की हालत बहुत खराब है, शहरों में भी गलियों में भी चलना मुश्किल है। जैसे अभी आगामी जो आने वाला है पंचायती चुनाव, इसके बाद में विधानसभा चुनाव होगा, तो आप किन मुद्दों पे जनता के बीच में, क्योंकि एक बार आप विधायक रह चुके हैं, तो इस बार क्या आपका मेन मुद्दा होगा? देखिए, मुद्दे तो एक है पूरे देश के, महंगाई, बेरोजगारी और जातिगत नफरत जो फैला के रखे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज पूरे देश, प्रदेश, जिले, हर जगह बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, तहसील से लेकर थाने तक बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा है। सही काम का भी जनता का शोषण हो रहा है, बिना पैसा दिए उसका कोई सुनने वाला नहीं है। केवल फर्जी भाषण हो रहा है, केवल फर्जी वादे हो रहे हैं। कोरोना काल में लोगों ने देखा कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, लोगों को मरते हुए छोड़ दिया गया था। जीएसटी ने क्या हाल किया। अब आज जो ये जीएसटी के फायदे गिना रहे थे 28% तक जीएसटी का, आज जब जीएसटी की दरें 10 साल लूटने के बाद घटाए तो अब उसके फायदे गिना रहे हैं। डीजल पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया, बिजली का बिल कहां से पहुंच गया, रसोई गैस से क्या दाम हो गए, खाने की चीजों के कितने दाम बढ़ गए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और ये लोग कहा करते थे कि डॉलर और रुपया बराबर करेंगे, 60 रुपए से नीचे था रुपया डॉलर के मुकाबले, आज तो 88 रुपए से नीचे चला गया। आज एक डॉलर की कीमत हमारी 88 रुपए है, क्या इसको भी 100 पार कराएंगे? यही विकास है। जैसे नौकरियां जा रही है प्राइवेट सेक्टर। आपने बोला कि ये जो नफरत है चाहे प्रदेश चाहे देश में, जबकि सत्ता से जुड़े लोगों का दावा रहता है कि जब से इनकी सरकार बनी है कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ, कोई इस तरह की घटनाएं नहीं बोलने वाले लोग हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? वही तो कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि मीडिया भी इस तरह की बात कर रही है। पूरे देश ने देखा कितना बड़ा दंगा मणिपुर में चला, कारगिल शहीद जो थे उनकी भी पत्नियों को नंगा घुमाया, उसके बाद वहां की बेटियों की भी आबरू लूटी, इतना बड़ा दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, सहारनपुर में हुआ, कानपुर में चंदन जो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था, तिरंगा झंडा को लेकर के किस तरह दंगा हुआ और उसी की मृत्यु हुई गोली लगने से। और पता भी जब पुलिस की जांच रिपोर्ट में आ गया कि गोली चलाने वाला भी भाजपा ही था, दंगा भड़काने के मकसद से दंगा उस तिरंगा यात्रा में गोली चलाता है और उसी का कार्यकर्ता भी मर जाता है। कासगंज वाली घटना लगातार आप देखिए, हर कहां इनकी सरकार में ये जाति हिंसा बड़ी है। अलवर राजस्थान से लेकर के हर जगह आप देखेंगे, इलाहाबाद में कई घटनाएं हुई, दलित को घोड़ी चढ़ने से मार दिया, वो शादी में घोड़ी नहीं चढ़ सकता क्योंकि दलित जात का था, दलित मूछा नहीं रख सकता, यहाँ जनपद के पड़ोस में दलित था तो उसके ऊपर पेशाब कराया गया। क्या क्या नफरत की नहीं फैला रहे हैं, जात के नाम पे हिंसा सर्वाधिक, मॉब लिंचिंग और जातिगत हिंसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है और ये एनसीआरबी के रिकॉर्ड है। और किसी भी मीडिया चैनल को आप सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको मिलेगा। जी आपने कहा, और अगर मान लीजिए कि अगर सरकार से जनता संतुष्ट न होती तो फिर यूपी में दोबारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता क्यों सौंपती? महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। आज पूरा बिहार आंदोलित हो चुका है इसी को लेकर के।
एक नारा दिया गया है, वोट चोर गद्दी चोर। आज दिख रहा है चारों तरफ कि कई सीटों पे हार जबरदस्ती है, हेर फेर करके काउंटिंग में, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके जीते हैं लोग। आपने देखा ना, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हो रहा था तो किस तरह से इनका जो निर्वाचन अधिकारी अपने हाथ से खराब है। यही हाल ये बेईमानी से चोरी करके, ये वोट चोर हैं, चोरी करके जीते हैं। लेकिन अब जनता जाग रही है, आंदोलित हो रही है, बार बार वोट चोरी होने नहीं देगी। जैसे लास्ट सवाल विधायक जी की, जब आपकी सरकार थी और आप सत्ता में थे तो उस समय जो आपने जनता से वादा किया था क्या उसको पूरा किया? अगर पूरा किया तो फिर आपको दोबारा सत्ता में जनता ने बस मौका क्यों वही नहीं तो दिया? वही तो बता रहे हैं कि इतना काम करने के बावजूद जब वोट चोर आपके खिलाफ लड़ रहा है, आपका वोट आखिर अगर हम लोग खराब काम किए होते तो 47,000 में विधायक बन गए थे, हम 80,000 पाके ना हारते। जस्ट डबल हम पहुंचे तो अपने अच्छे कामों और समाजवादी पार्टी के अच्छे कामों से। हाँ, 3-4 हजार का डिफरेंस इन लोगों ने धांधली काउंटिंग में करके करी है, जनता ने जिताया है। इन लोगों ने मुझे ही नहीं, तमाम सीटों पे, 100 से ज्यादा सीटों पे किया। और कई प्रदेश के चुनाव में यह हालत, अगर ये इतने अच्छे होते तो पंजाब में 1,000 किसान दिल्ली में बैठकर मरते। 1,000 किसानों की जान गई किसान आंदोलन में, तब जाकर किसान कानून को वापस लेना पड़ा। हजारों शिक्षा मित्र मर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं इनकी जन विरोधी नीतियों की वजह से। हजारों बेरोजगार आत्महत्या कर चुके हैं। जब बेरोजगार रोजगार मांगता है तो लाठीचार्ज, पेपर देता है तो पर्चा लीक, पर्चा आ गया तो पता चला कि रिजल्ट में गड़बड़ी है, पेपर में गड़बड़ी है, पेपर कैंसिल, भर्ती कैंसिल। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है। आप देख रहे थे आज हमारे जन मुद्दे में पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा जी थे। इनका कहना है, इनका आरोप है कि भाजपा सरकार में जनता से जुड़ी कोई भी योजनाएं जो संचालित की जा रही है वो पूर्ण नहीं की जा रही है, जो संचालित भी है वो मानक के विपरीत है। वही सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों की बात माने या उनके बातों पे गौर करे तो उनका कहना है कि जो योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में विकास कार्य कराए गए हैं वो अन्य सरकारों में आज तक नहीं कराए गए हैं। सत्ता पक्ष के लोग जो जुड़े हैं वो जो योगी सरकार, मोदी सरकार के कार्य हैं उस पे आगामी चुनाव में जनता के बीच जा करके जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। वही बात करें विपक्ष की, जो राउस्टरगंज विधानसभा से पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा है तो उनका कहना है कि जो पूर्व में इनकी सपा की सरकार में योजनाएं या कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो आज बन के तैयार है या संचालित हो रहा है उसकी नींव अगर कोई रखा है तो सपा सरकार में रखी गई थी इनके कार्यकाल में, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में। तो जो वादे या जो भाजपा सरकार वादे करके सत्ता में आई वो अपने वादों पे खरा नहीं उतर रही है। और इन सभी मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को लेकर के आगामी चुनाव में जनता के बीच जाएंगे और इनको विश्वास है कि इस बार जनता इनको फिर से मौका देगी सेवा करने का। प्रदीप चौबे, हिंदी समाचार न्यूज, सोनभद्र।